श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने घर में बैठकर कुछ भगवान की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी में नारद जी ने एक बात कही है। नारद जी ने कहा कि जो लोग घर में रहकर भी घर गृहस्थी के सब काम करते हुए भी नित्य कुछ समय भगवान की कथा कहते सुनते हैं, उनके लिए घर बंधक नहीं होते, उनको घर बांधने वाले नहीं होते। वे घर में रहकर ही नित्य भगवान की कथा कहकर सुनकर संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ये बात श्रीमद् भागवत जी में लिखी है और ये श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे इस बात को, इस श्लोक को कह करके महाराज जी सभी गृहस्थों के लिए एक नियम बताते हैं कि सभी गृहस्थों को अपने घरों में नित्य कुछ समय सत्संग और कुछ भगवान नाम कीर्तन, ये नियम प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ समय हम सत्संग करें, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब बैठ जाएं, और उसमें ये आवश्यक होना चाहिए कि घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी बैठें। जो सत्संग में नहीं बैठे उसको भोजन नहीं मिलेगा, जो सत्संग नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा, जो कीर्तन नहीं करेगा उसको दूध नहीं मिलेगा। ठीक है। तो श्री ठाकुर जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारे मन में भी ये बात आई कि कुछ सत्संग रोज़ाना अपने घर में किया जाए। तो अपने घर में बैठकर ही हम सत्संग कर रहे हैं और इंटरनेट के सदुपयोग से, इस मोबाइल यंत्र के सदुपयोग से ये रिकॉर्ड की जा रही है और इसको आप लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है। ये इसका सदुपयोग है। आप भी अपने घर में बैठकर ये सत्संग श्रवण कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सावधान होकर के सुनिए। श्रीमद् रामचरितमानस जी की मंगलमयी कथा चल रही है। उसमें कल गुरु वंदना के बाद संतों की वंदना का प्रकरण हो चुका है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संतों की वंदना करने के बाद श्री गोस्वामी जी महाराज असंतों की वंदना कर रहे हैं, दुष्ट दुर्जनों की वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, इधर ध्यान दो। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का जो सृजन है, ये सृष्टि जब बनाई तो इसमें गुण और दोष दोनों को मिलाकर सृष्टि बनाई। गुण दोष को सान करके इस सृष्टि की रचना हुई है। तो यहाँ गुण भी है, यहाँ दोष भी है, यहाँ संत भी हैं, असंत भी हैं, यहाँ भलाई भी है, यहाँ बुराई भी है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है। जो भी वस्तु है संसार में अच्छी, उसकी विपरीत अर्थ वाली वस्तु भी संसार में है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी का सृजन है। ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया है और वो इसलिए किया है, ध्यान दो,
सृष्टि को इस प्रकार से इसलिए बनाया गया है, ए शोर मत करे, इन बच्चों को शांत रखो। ये जो सृष्टि है इसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं, ध्यान दो, भलाई भी है, बुराई भी है। वो इसलिए है कि यदि बुराई ना हो, संसार में यदि बुराई ना हो तो फिर भलाई की भी इतनी महिमा नहीं होगी। अगर दुष्ट ना होंगे ना तो सज्जनों की जो महिमा है वो सज्जनों की महिमा भी नहीं होगी। जैसे हम मीठा कुछ खाने के बाद खट्टा खाना चाहते हैं, मीठा मीठा खाते रहें तो मन भर जाता है, तो बीच बीच में कुछ कड़वी चिरपरी कुछ खट्टी चीज़ हमें अच्छी लगती है। ऐसे ही संसार में अगर भले ही भले लोग हों तो उनकी भी महिमा बहुत विशेष समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोनों प्रकार की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को गुण और अवगुण को सान कर बनाया है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वह है, बुद्धिमान मनुष्य वह है जो इस गुण और दोषमयी सृष्टि में से गुण को ग्रहण करता है और दोष का त्याग कर देता है। जैसे हंस, दूध में जल मिला हो तो हंस दूध से जल को दूर कर देता है, दूध ग्रहण कर लेता है, जल का त्याग कर देता है। इसी प्रकार ये गुण दोषमयी सृष्टि है। इसमें बुद्धिमान मनुष्य को गुणों को ग्रहण करना चाहिए, दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये जो दुष्ट हैं, ये जो खल हैं, ये संतों की महिमा को बढ़ाने वाले हैं। अब कलयुग है इसलिए दुष्ट दुर्जन अधिक हैं, संत सज्जनों का बहुत कम अनुपात है, वे बहुत कम संख्या में हैं। ये युग की महिमा है इसलिए ऐसा है, नहीं तो सतयुग में सब लोग सज्जन स्वभाव के होते थे। त्रेता में कुछ दुष्ट दुर्जन भी होने लगे, द्वापर में मिले जुले होते थे, आधे संत आधे असंत। लेकिन कलयुग में संत तो बहुत कम हैं, दुष्ट ज़्यादा हैं, दुष्टों की बढ़ती है, ये युग ही ऐसा है। तो दुष्ट होते कैसे हैं? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हम जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, उनका थोड़ा लक्षण हम आपको बखान करके कहते हैं, क्योंकि हमें संत और सज्जनों को ग्रहण करना है, दुष्टों को दोषों को त्याग करना है। अब भाई दुष्टों का त्याग कैसे करोगे? बिना पहचाने तो उनका त्याग संभव नहीं है, तो उनको पहचानना जरूरी है। पहचानने के लिए श्री गोस्वामी जी महाराज उनके लक्षण कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो दुष्ट हैं वे बिना ही कारण दूसरों के विपरीत रहते हैं, बिना किसी प्रयोजन के दूसरों का अहित करते हैं, दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं। दूसरे का भला हो रहा हो, दूसरे का हित हो रहा हो तो उनको दुख होता है, और दूसरे की हानि में जो लाभ समझते हैं, जिनका दूसरे के उजड़ने में हर्ष होता है, दूसरे की कोई संकट विपत्ति किसी के ऊपर हो तो उन्हें बड़ा हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, और बसने में उन्हें विषाद होता है। दूसरों के बसने में, दूसरों की बढ़ती हो रही हो, वृद्धि तरक्की हो रही हो तो उनको विषाद होता है। ऐसे लोग दुष्ट हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जो भगवान श्री हरि और श्री हर शंकर जी के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। जहाँ कहीं भगवान विष्णु के और भगवान शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवान की कथा हो रही हो, कुछ लोग उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले भी होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसे दुष्ट होते हैं। और महाराज दूसरों की बुराई करने में वे बड़े वीर होते हैं। कैसे वीर होते हैं? सहस्त्रबाहु के समान। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थीं, 1000 भुजाओं वाला वह सहस्त्रबाहु अर्जुन बड़ा ही वीर था। तो दूसरों की बुराई करने में ही वे अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। दूसरों के दोषों को जो 1000 आँखों से देखते हैं, आँखें तो 2 ही होती हैं, लेकिन गुण देखने में वे उन आँखों का उपयोग नहीं करते,
दोष देखने में तो उनकी 2 ही आंखें 1000 आंखों का काम करती हैं। बहुत सावधानी से दोषों का दर्शन करते हैं। और जैसे दूसरों का जो हित है, दूसरों की जो भलाई है, उस हित रूपी घी में जिनका मन मक्खी के समान है, जैसे मक्खी घी में गिर कर के स्वयं भी मर जाती है और घी को भी बिगाड़ देती है, ऐसे ही दूसरे का जो भला है वो स्वयं संकट सहकर, स्वयं नष्ट होकर के भी दूसरों के भलाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, दूसरों के हित को नष्ट करते हैं। जो क्रोध में यमराज के समान और जो दूसरों को जलाने में अग्नि के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जैसे कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं देवताओं के, ऐसे ही पाप और अवगुण में वे कुबेर के समान हैं। उनकी जो तरक्की है उससे सारे संसार को दुख होता है। वे तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहें, इसमें इसी में सारे जगत का भला है। जो दूसरे का बुरा करने के लिए अपना शरीर तक भी त्याग कर देते हैं, कैसे? जैसे आसमान से बादल, आकाश से बादल गिरते हैं तो वो फसलों को भी नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी गलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो दूसरे का बुरा करने में शरीर तक का त्याग कर देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तो उनकी बार बार वंदना करता हूँ जिनका क्रोध शेष जी के समान है और जो 1000 मुखों से दूसरे के दोषों को वर्णन करते हैं। मैं उनको पृथुराज के समान, राजा पृथु के समान उनकी वंदना करता हूँ, जो दूसरे की बुराई को, दूसरे के दोषों को बड़े चाव से सुनते हैं। 10,000 कान मांगे थे पृथु जी ने भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन दुष्ट उन 10,000 कानों को मांगकर, वे भगवान से भी 10,000 कान मांगते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं, दूसरों की बुराई सुनने के लिए। बुराई सुनने कहने में इतना चाव होता है कि महाराज तृप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज उनकी वंदना कर रहे हैं कि महाराज, हम तो बार बार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम बालक हैं और आपकी कृपा चाहते हैं, कम से कम हमारे ऊपर तो आप कृपा करें जिससे हमारी निंदा ना करें। बहुत प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनको सदैव कठोर वचन जो सदैव बोलते हैं और जो दूसरे के दोषों को 1000 आँखों से देखते, ये बात गोस्वामी जी ने बार बार कही है। दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की बुराई सुनना, इसका मतलब है कि ये जो दूसरे के दोषों के ऊपर जो दृष्टि है, ये बड़ी बुरी चीज़ है। तो दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। जो मूर्ख हैं वे ही सृष्टि में दूसरों के दोष देखते हैं। बुद्धिमान पुरुष तो इस गुण अवगुणमयी सृष्टि में से गुण ग्रहण कर लेते हैं, दोषों का त्याग कर लेते हैं। दुष्टों की ऐसी रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। नहीं तो होना ये चाहिए कि भाई अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने जो मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, कुटुंबीजन हैं, कम से कम उनके हित में तो प्रसन्नता होनी चाहिए। उनका भला हो रहा है तो उनकी उसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें तो महाराज शत्रुओं का हित सुनने में भी उन्हें दुख होता है और अपने बंधु बांधव मित्रों का हित सुनकर भी वे दुखी होते हैं, जलते हैं। तो हम दोनों हाथ जोड़ करके उनसे विनय करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने तो अपनी ओर से उनको खूब वंदना की है, लेकिन वे अपनी ओर से नहीं चूकेंगे। मेरी भी निंदा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखो, कौवे को आप भले ही खूब प्रेम से पालो, लेकिन कौवा कभी मांस का त्यागी नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो दुष्ट हैं, आप इनकी खूब वंदना करो, लेकिन ये अपना काम जरूर करेंगे। तो गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। क्या कहना? बंदौ संत
असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि मिलत एक दुख दारुण देहि। और मैं पुनः संत और असंत दोनों की वंदना करता हूँ। इनमें दोनों में एक लक्षण समान है। इन दोनों में वह लक्षण क्या है कि दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है कि भैया जब संत तो बिछुड़ते हैं, संत जब मिलकर के बिछुड़ते हैं तब वे बड़े भारी दुख प्रदान करते हैं। उनका बिछुड़ना, उनका वियोग वह बड़ा ही दुख में होता है, और दुष्टों का मिलना बड़ा दुख में होता है। संत और असंत दोनों दुखदाई हैं, लेकिन संत तो बिछुड़ते समय दुख देते हैं और असंत मिलते समय दुख देते हैं। इस प्रकार से दोनों की वंदना करता हूँ। तो इसलिए इनका लक्षण कहा गया कि इनको बिना पहचाने ना तो संतों का ग्रहण होगा और ना असंतों का त्याग होगा। इसलिए मैंने कुछ इनका कुछ लक्षण कहा। और देखो, जो साधु हैं उन पर साधुता शोभा देती है, और जो दुष्ट हैं वे तो दुष्टता करेंगे ही, क्योंकि सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अमृत की सराहना तो तब होगी जब वह अमर कर दे, अमृत की सराहना तो तब होगी जब अमर कर दे, और विष की सराहना भी तब होगी जब वह मार दे। अगर विष भी हम बाज़ार से जहर खरीद कर लाए और जहर जिसको भी दिया गया वह नहीं मरा, तो इसका मतलब यही होगा कि वह जहर अच्छी क्वालिटी का नहीं था। हैं, यही तो है। अगर जहर अच्छी क्वालिटी का होता तो निश्चित ही वह प्राण हर लेता। तो जहर की जो बड़ाई है वो मारने में ही है। तो ऐसे ही ये संसार में जिसको जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, विधाता ने जिसको जैसा बनाया है, वो अपना अपना सब काम करते हैं। उसमें कौन भला कौन बुरा, सब भैया संसार में जो गुण अवगुण हैं सब कोई जानते हैं। जो जिसे अच्छा लगता है उसे वही भाता है। इनके खल और संतों के, दुष्ट और संतों के जो गुण हैं, लक्षण हैं, वे अगाध हैं, अथाह हैं। उनका कहना संभव नहीं है। मैंने तो कुछ गुण दोष बखाने हैं जिससे उनका ग्रहण और त्याग हो सके। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने असंतों की, दुष्टों की वंदना की है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया सावधान होकर के विवेक से हमें संतों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि नीची से नीची चीज़ भी जब अच्छा संग प्राप्त कर जाती है तो उस संसार में उसकी महिमा हो जाती है। और बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ यदि किसी नीची चीज़ का संग कर जाती है तो उसकी बड़ी निंदा संसार में होती है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। जैसे हवा के संग से धूल आकाश में उड़कर चढ़ जाती है, और आकाश में चढ़ जाती है, और महाराज बड़े बड़े जो मंदिरों के जो गुंबद हैं, उनके जो कलश हैं, उन पर विराजमान हो जाती है। और वही धूल जब नीचे बहने वाले जल के साथ मिलती है तो वह कीचड़ बन जाती है, और गंदे नालियों में, गंदे नालों में वह पहुंच जाती है। बात समझ में आई? धूल एक ही है। धूल ने हवा का संग किया तो आकाश में उड़ गई और मंदिरों के कलशों पर सुशोभित हो गई, और महाराज वही धूल जल के साथ मिल गई
तो वो वही कीचड़ बन गई, वही नालों में नालियों में पहुंच गई। तो हम लोग सावधान होकर अच्छा संग करें, संतों का संग करें, दुष्टों के दुर्जनों के संग से बचें, जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम ऊपर की ओर तरक्की कर सके, नीचे की ओर न जाएं। ऐसे ही धुआं कुसंगति पा करके कालिक हो जाता है और वही सुसंग पा करके सुंदर स्याही बन जाता है, और उस स्याही से फिर रामायण, भागवत, गीता आदि ग्रंथों की रचना होती है। तो इस प्रकार से ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखहीं सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर और विचारशील पुरुष जानते हैं। जड़ चेतन जब जग जीव जत सकल राम में जानी बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये जड़ चेतन जो सृष्टि है, ये सब हमारे आराध्य, हमारे प्रभु परमात्मा की ही सब ये मूर्ति हैं। जड़ चेतन ये जो सृष्टि है सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। जितने भी जीव हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तो उनको मैं श्री राम में जान करके उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। आप सभी हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना गोस्वामी जी महाराज करते हैं। 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। जो स्वेद से उत्पन्न होने वाले हैं, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं, और जो शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं, और जो जरायुज हैं। ऐसे 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में 3 जगह रहते हैं। तो उन सभी को मैं श्री सीताराम जी का स्वरूप मानकर उनको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। आप मुझको अपना दास जानकर आप सभी लोग मिलकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इतनी प्रार्थना करने का क्या कारण है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबकी प्रार्थना करता हूँ, आप सब कृपा करें, जिससे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर सकूं। क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है, भगवान का चरित्र अथाह है, और मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और मेरी चाह बहुत बड़ी है। मैं चाहता तो अमृत हूँ, लेकिन संसार में छाछ भी उपलब्ध नहीं है। चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी। तो इसलिए मेरी जो सज्जन हैं, मेरी इस ढिठाई को सुनकर के क्षमा करें। मेरे बाल वचनों को सुनकर मन लगाकर, मेरे बाल वचनों को मन लगा कर के श्रवण करें। जैसे कोई बालक तोतरी भाषा में कुछ कहता है, जैसे कोई छोटा अबोध बालक जो अभी बोलना सीख रहा है, वो तोतरी भाषा में तुतला कर कुछ कहता है, तो माता पिता उस तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न होते हैं। बड़े बूढ़े बालकों की भाषा को सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार आप सभी हमारे बड़े हैं, आप हमारे पूजनीय हैं। आप हमारी तोतली भाषा को सुन कर के
आप कृपा करिए, प्रसन्न होइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम भगवान के चरित्र ठीक ठीक प्रकार से वर्णन कर सकें। और जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, बुरे विचार वाले क्रूर कुटिल लोग हैं, वे तो मेरी इस कविता को सुनकर हंसेंगे ही, क्योंकि मेरी जो कविता है उसमें बहुत कोई अच्छा कविता का कोई ऐसा गुण नहीं है। तो दुष्ट हंसेंगे, परिहास करेंगे तो उससे भी मेरा भला ही होगा, मेरा हित ही होगा। जो कौवे हैं वे मधुर कंठ वाली कोयल को भी कठोर कहा करते हैं, बगुले हंस को, मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आप हंसेंगे तो उसमें क्या बात है, क्योंकि मेरी जो कविता है उसमें कविता का कोई गुण नहीं है। मैं तो केवल भगवान के चरित्र गा रहा हूँ। मेरी कविता, जो कविता के जो गुण हैं, अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रचना, भाव, रसों के अपार भेद, कविता के जो भांति भांति के गुण हैं, वह गोस्वामी जी कहते हैं मुझ में एक भी नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। मैं सत्य कोरे कागज पर दस्तखत करके ये बात कहता हूँ कि मुझ में कविता का एक भी गुण नहीं है। तो जब आपकी कविता में एक भी गुण नहीं है तो फिर आप कविता कर ही क्यों रहे हैं? बोले हाँ, कविता संबंधी कोई गुण नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा भारी गुण है। वह बड़ा भारी गुण इतना महान है कि उस गुण के होने से भले ही कविता ठीक नहीं है, लेकिन उस गुण के होने से सज्जनों की सभा में, संतों की सभा में मेरी इस भाषा का, मेरी इस वाणी का आदर होगा। इसी भाव से मैं लिख रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। बोले क्या गुण है आपकी कविता में? एहि महारघुपति नाम उदारा। मानस में क्या है? श्री रामचरित मानस में क्या भरा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। काव्य संबंधी कोई गुण नहीं है, लेकिन इसमें मैंने भगवान के नाम को भर दिया है। श्री राम जी का उदार नाम इसमें भरा है, जो सभी श्रुति और शास्त्र का जो सार है, अत्यंत पावन है, ऐसा भगवान का नाम इसमें है। कैसा है भगवान का नाम? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल का भवन है, अमंगल का हरने वाला है, जिसको पार्वती जी के सहित शंकर जी निरंतर जप करते हैं, जपते हैं। तो इसमें भगवान का नाम है। कोई बहुत अच्छा कवि और बड़ी सुंदर कविता लिखे, लेकिन वह भी श्री राम जी के यश के बिना, राम जी के, भगवान के नाम के बिना उसकी भी संत समाज में शोभा नहीं होती। कैसे? जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, बड़ी सुंदर मुख वाली स्त्री हो और खूब आभूषण पहने हो उसने, लेकिन उसे वस्त्र नहीं पहनाए जाएं, तो कोई भी भला आदमी उसको सुंदर नहीं कहेगा। इसी प्रकार और महाराज भले ही कोई ऐसा कवि है जो बहुत कुछ जानता नहीं,
और उसने कोई कविता लिखी, कुछ लिखा, वह भी काव्य के जो गुण हैं उसके अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, लेकिन यदि उस कविता में भगवान के नाम को, भगवान के यश को गाया गया हो तो महाराज साधु समाज में उसका आदर होता है। बुद्धिमान लोग उसको आदर पूर्वक सुनते हैं, कहते हैं, क्योंकि संत तो भौरे के समान गुणग्राही होते हैं और भगवान का यश ही, भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, सभी श्रुति शास्त्र वेद पुराण का सार है। मेरी कविता में यद्यपि कोई कविता का रस नहीं है, लेकिन श्री राम जी का प्रताप इसमें प्रकट है, इसलिए मेरे मन में पूरा भरोसा है कि मेरी कविता भी संसार में आदर को प्राप्त होगी, क्योंकि भले संग से संसार में किसने बढ़ाई नहीं पाई है। मैंने श्री रघुनाथ जी के प्रताप को इसमें भर दिया है, लिख दिया है, इसलिए मेरी भी कविता संसार में खूब आदर को प्राप्त होगी। मेरी कविता भले ही भद्दी है, लेकिन इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा का वर्णन है। भनिति भदेश वस्तु बलिवर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। भगवान की कथा सारे संसार का मंगल करने वाली है। भगवान का नाम, भगवान के गुण उल्टे सीधे कैसे भी कहो, कैसे भी गाओ, उससे संसार का भला होता है, ये बात है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनिति भली होए, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मसान की। शमशान की राख जब शंकर जी के श्री अंग पर सुशोभित हो जाती है तो महाराज वह शमशान की राख भी वंदनीय हो जाती है, स्मरणीय हो जाती है। गंगा जी की धारा भले ही टेढ़ी हो, भले ही सूदी हो, उनका काम है संसार का कल्याण करना, पापों का नाश करना। तो गंगा जी की धारा में कोई ये दोष नहीं कहता कि भाई गंगा जी की धारा टेढ़ी है, टेढ़ी में कुछ गुण दोष अलग हैं, सूधी में कुछ गुण दोष अलग हैं। गंगा जी तो गंगा जी हैं। ऐसे ही भगवान की कथा तो भगवान की कथा है, चाहे कविता कुछ थोड़ी कमज़ोर रह जाए, लेकिन हम कह तो श्री रघुनाथ जी की कथा ही रहे हैं। इसलिए प्रभु के यश की संगति पाकर मेरी कविता भी सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। प्रिय लागी है अति सब ही मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करिए को बंदिय मलय प्रसंग। मेरी कविता भी श्री राम जी के यश का संग पा करके सुहावनी हो जाएगी, सभी को प्रिय लगेगी। भैया चंदन की लकड़ी को सब लोग चंदन की लकड़ी मानकर, चंदन मान कर के सम्मान करते हैं, उसमें फिर लकड़ी की तुच्छता का विचार नहीं होता। गाय गैया मैया का दूध, चाहे वह गैया सफ़ेद हो, चाहे वह गैया काली हो, उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर उसे लोग पीते हैं। इसी तरह मैंने भले ही ग्राम्य भाषा में श्री सीताराम जी के यश को कहा है, लेकिन फिर भी सुजान बुद्धिमान लोग मेरी इस कविता का आदर करेंगे, इस कविता को श्रवण करेंगे। ऐसी गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा निवेदन किया है, और हम भी श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि गोस्वामी जी महाराज की जो अद्भुत कृति है श्रीमद् रामचरितमानस, उसका संसार में जो आदर है, जो जन जन में जो मानस जी का जो आदर है, जो मानस जी की जो महिमा है, उसका वर्णन हम क्या करें, वह सर्वविदित है, सब जानते हैं मानस जी की ऐसी महिमा है। तो बस आज के हम सत्संग को यहीं विराम करें।
कुछ कमी त्रुटि रह गई हो तो सुधी जन उसको क्षमा करेंगे और हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय।